गुड मॉर्निंग। स्टडी स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मतलब बहुत ही अहम रोल निभाता है। जैसे आपके एग्ज़ाम्स हो गए, पुलिस के हो गए, पटवारी के हो गए, तो उसके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी को मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है? जैसे अगर मैं अपने आप को मोशन में लाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक डिस्टेंस कवर करता हूँ। तो थ्रू दिस डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, एक टाइम पीरियड को कवर करता हूँ। ठीक है, तो मैं जब भी स्पीड को डिफाइन करता हूँ तो किस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम का अहम रोल होता है। ठीक है, अगर मैंने इसकी वेरिएशन करनी है तो मैं कैसे वेरिएशन करूँगा इसको और मैं वेरीफाई कर सकता हूँ दो तरीके से। मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशंस, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। मेरा डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो एक बेसिक हो गया आपका कि स्पीड आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हो और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करके निकाल सकते हो। टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हाउ टू कन्वर्ट। इसमें सबसे पहले तो यूनिट की कन्वर्सन होती है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में, जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आता है हमारा मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्या होता है? एक छोटे यूनिट होते हैं स्पीड के, और किलोमीटर पर हावर क्या होते हैं? बड़े यूनिट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसमें याद रखते हैं कि 18 और 5 का एक अहम रोल इसमें कन्वर्सन में होता है। ठीक है, आपने नॉर्मली याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा हमें शॉर्ट याद रखना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो मीटर पर सेकंड क्या होते हैं? छोटे यूनिट होते हैं, और किलोमीटर पर हावर कैसे होते हैं? बड़े यूनिट होते हैं। ठीक है, तो बड़े यूनिट छोटे यूनिट से जब बड़े में जाएंगे तो जो बड़ी वाली टर्म है 18 उसको ऊपर रखेंगे, और जो छोटे वाली यूनिट है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, क्योंकि 18 5 से बड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं आप। मैं इसकी कन्वर्सन आपको बताता हूँ अभी। फिलहाल आप ऐसे याद रख लीजिए कि छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करना है? 18 ऊपर रखना है और 5 नीचे रखना है। दूसरा, अगर बड़े यूनिट से आप छोटे यूनिट में जाते हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो तो आपको 5 को ऊपर रखना है और 18 को नीचे रखना है। ठीक है, अब ये कन्वर्सन कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये वाली किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया आपको कि बड़े यूनिट से छोटे में जाना है तो 5 को आपको ऊपर रखना है, क्योंकि 5 18 से छोटा होता है। पर अगर कन्वर्सन आपको नहीं आती है तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और 1 हावर जो होता है सेकंड में वो कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। ठीक है, जब मैं इनकी वैल्यू डालता हूँ डिवाइड में तो मेरे पास क्या आता है? देखो, 1 किलोमीटर अपॉन हावर दैट इज 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे। आपको पता है जब डिवाइड होता है तो ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ 2 से और यहाँ करता हूँ 2 से तो कितना आता है मेरा? 5/18। और यही मेरी कन्वर्सन है कि अगर मैं किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाता हूँ तो 5/18 आता है मेरा। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा? 18/5। सबसे पहले तो यही आपसे कन्वर्सन पूछी जाती है, क्योंकि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में क्या होता है? यूनिट का सारा आपको देखना होता है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है एवरेज स्पीड। इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन होती है स्पीड की, दैट इज एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें मान लो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे 7 सब्जेक्ट हैं आपके, पर्टिकुलर मार्क्स आप लेते हो, उन मार्क्स को जब आप ऐड करते हो और उतने ही मार्क्स से आप डिवाइड करते हो तो दैट इज द एवरेज। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं, जैसे मान लो आप बाइक या कार चलाते हैं तो नॉर्मली आप बोलते हैं कि 1 लीटर में इतनी एवरेज हमारी गाड़ी देती है। अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है तो हम बोलते हैं एवरेज खराब है। तो एवरेज वही होती है जो जिसको औसत बोला जाता है। बट स्पीड की टर्म में एवरेज स्पीड क्या होती है, डेट इज, अभी आपने बोला स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एंड टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम पीरियड, दैट इज द एवरेज स्पीड। बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको नॉर्मली बच्चे नहीं जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है एवरेज स्पीड की, 2xy x प्लस वाई। इसकी भी एक कंडीशन होती है। ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई करनी है एवरेज स्पीड की, जब आपकी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशन ये है कि आपका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। अब डिस्टेंस सेम किस सेंस में हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो सकता है जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से घर आ रहे हैं, दैट इज द सेम डिस्टेंस। या ऐसा हो सकता है हाफ डिस्टेंस या हाफ डिस्टेंस, वो सेम हो सकता है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2xy x प्लस वाई। और ये जो x और y होते हैं ना टर्म्स, ये क्या होती हैं, ये हमारी स्पीड होती है। ठीक है, किस में दी होती है, किलोमीटर पर हावर में दी होती हैं। आपने तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आपका डिस्टेंस सेम हो, अदरवाइज आपने एवरेज स्पीड को बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब मैं ये थोड़ा बताता हूँ ये आता कैसे है, 2xy x प्लस वाई कैसे आता है। मान लीजिए आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, आपको यहाँ जाना है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आपने जाना है। ठीक है, सपोज दैट आपकी जो स्पीड है इस जर्नी में दैट इज x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज d। ओके, अब आप इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट से दोबारा वापिस आएंगे उसी इनिशियल पॉइंट पे, आपका डिस्टेंस कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो d। ओके, और इस दौरान आपकी जो स्पीड है वो कौन सी होगी, y किलोमीटर पर हावर। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया हमने इनिशियल पॉइंट से, तब स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर हावर, डिस्टेंस हमारा d था, जनरली मैंने मान लिया इसे, फिर हम वापस आए तो डिस्टेंस कितना था, d, और स्पीड हमारी चेंज हो गई y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, आपको पता है एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, टोटल डिस्टेंस। अब जाने के लिए डिस्टेंस कितना लग रहा है, d लग रहा है, आने के लिए डिस्टेंस कितना लग रहा है, d लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया मेरा। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड, तो मैंने टाइम तो निकाला नहीं, हम पीछे थोड़ा रिवाइंड जाएंगे। मैंने बोला था टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ठीक है, तो जब आप जा रहे हैं इस जर्नी में तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, d अपॉन x हो जाएगा इस दौरान जाने में, और आने में हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, d अपॉन y। d इज द डिस्टेंस एंड y इज द स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा d अपॉन x और ये हो जाएगा d अपॉन y। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2d आता है इधर, और मैं d यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन y हो जाता है, d से d कैंसिल हो गया। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ मेरा आता है x प्लस वाई, और ये हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये वाली टर्म्स ऊपर जाती है, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये टर्म्स ऊपर चली जाती है, 2xy, और ये हमारा x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होती है, जब आपका डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लिया, फिर हम यहाँ से यहाँ वापस आए, तब मैंने बोला ये वाली ट्रिक अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। दूसरा होता है इसमें रिलेटिव स्पीड। स्पीड का दूसरा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड।
तो रिलेटिव स्पीड में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिलेटिव मतलब रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो चीज़ों के बीच में, जैसे दो कार्स, दो ट्रेन्स, दो मैंस या आदमी, कुछ भी, ठीक है। तो रिलेशन आप दो चीज़ों के बीच में लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम केसेस इसके डिस्कस करते हैं। रिलेटिव स्पीड में दो केसेस बनते हैं, एक होता है सेम डायरेक्शन का, ठीक है, और एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शंस। सेम डायरेक्शन में सबसे पहले मान लो आपके पास दो ट्रेन्स मैं लेता हूं जो सेम डिस्टेंस पे मतलब सेम उसी दिशा में जा रही हैं। ये वाली मान लो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, और ये वाली कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर हावर की है और इसकी 150 किलोमीटर पर हावर की है। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी राजधानी एक्सप्रेस। अब देखो मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन कि ये जो दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगले दिन ये कब मिलेंगी? तो आपका क्वेश्चन जो है नॉर्मली ये रहेगा कि ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस इसकी 100 की स्पीड कवर करेगी, 50 की स्पीड को कवर नहीं कर पाएगी कभी, ठीक है। तो नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप 150 में से 100 घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आता है हमारे पास? 50 आता है। तो जब भी आपके पास सेम डायरेक्शन का केस होगा तो आपने क्या करना है? उनके बीच में डिफरेंस करना है, घटाना है उसको, ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब आपने उसको माइनस करना है, ठीक है। वही केस मैं यहाँ ले लेता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो अगर ऐसे एक डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, एक डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, वही इसकी स्पीड ले लेते हैं 100 एंड दिस इज 150 किलोमीटर पर हावर। अब देखो अब क्या होगा? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली जब ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो स्पीड क्या होती हैं? ऐड होती हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे ऐड करना है, उनको प्लस करना है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटिव स्पीड्स, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, आगे चलते हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें नॉर्मली आपके ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप कोई ट्रेन है वो किसी खंभे को पार कर रही है या किसी स्टैंडिंग पर्सन को पार कर रही है या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो बच्चों में क्या दिक्कत होती है कि वो मतलब उनको पता नहीं चलता है कि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है। नॉर्मली वो फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बॉन्ड टाइम होता है, बट वहाँ पे लिखा होता है ट्रेन की लंबाई इतनी है, वो क्या कर रही है, इतने सेकंड में एक पेड़ को क्रॉस कर रही है। वहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस की बात नहीं होती है, तो फिर वो उनको दिक्कत आ जाती है, वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है? किसी ट्रीज को क्रॉस कर रही है ना, या मैंस को क्रॉस कर रही है ना, या किसी हाँ इसी को, है ना, इन दोनों को क्रॉस कर रही है। तो जो ट्रेन की लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन होती है इस केस में, वही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगर ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है किसी पेड़ को, ठीक है, या आप बोल सकते हो पोल को, है ना, खंबे को, या किसी आदमी को, ठीक है, क्योंकि कई बार जब ट्रेन क्रॉस करती है ना तो प्लेटफॉर्म में क्या खड़ा होता है? आदमी खड़े होते हैं, या खंबा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो उस दौरान आपने ट्रेन की लंबाई क्या लेना है? उसी को आपने डिस्टेंस मानना है। तो ये तो हो गया पहला केस इसका। दूसरा केस होता है ट्रेन में कि अगर ट्रेन जो है किसको क्रॉस कर रही है? किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है ना, या किसी टनल को क्रॉस कर रही है ना। तो उस दौरान जो होता है हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द ट्रेन्स एंड लेंथ ऑफ द ब्रिजेस, दोनों ऐड हो जाता है। लेंथ ऑफ ब्रिज एंड टनल्स प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड एक कंसेप्ट था जो मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसी से ही नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं आपके। और इसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं अंदर, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं इसके डिफरेंट बेस से। पहले तो होता है कन्वर्सन होता है यूनिट का, दूसरा होता है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं,
तीसरा रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, उसके थ्रू कैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, और तीसरा ट्रेन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपका एक कंसेप्ट था स्पीड टाइम डिस्टेंस, जिसको आप मतलब नॉर्मली पढ़ सकते हैं।